नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज़ में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार जो पिछले दिनों भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, उसके बाद चाइना का क्या रिस्पॉन्स आज आया है और इसी के साथ एप्पल ने भारत के लिए क्या बड़ी खुशखबरी दी है और इसी के साथ जानेंगे कि भारत में किन किन राज्यों में अभी तक कोई भी कोरोना का केस सामने नहीं आया है और इसी के साथ अमेरिका ने कितने टेस्ट अब कर लिए हैं और इसी के साथ भारत के लिए क्यों एक युग परिवर्तन का समय आज ये महामारी बनकर आई है। तो शुरू करते हैं प्यारे देश भारत की ही सबसे बड़ी खबर से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही थे कि सिक्किम और लद्दाख में चीनी और भारतीय सैनिकों की झड़प हो गई थी। हालांकि इससे पहले आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि लद्दाख में भी चीनी और भारतीय सैनिकों की झड़पें हुई थी, लेकिन वो मामला दब गया था क्योंकि वो मीडिया रिपोर्ट नहीं प्राप्त कर सका था। मगर सिक्किम लद्दाख में जब 4 भारतीय सैनिकों ने 7 चीनी सैनिकों को मारा तो ये बात अब पूरे के पूरे इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ चाइना के विदेश मंत्रालय तक पहुंच गई है और यही कारण है कि चीन की बेइज्जती होते देख आज चीन के विदेश मंत्री ने कहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता झाओ लिजियान ने इसके ऊपर टिप्पणी की है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन ने कहा है कि चीन की सेना के सैनिक धैर्य और शांति से काम लेते हैं। हालांकि भारत द्वारा उनको एक वीडियो भी भेजी गई थी जिसमें चाइना के सैनिक एग्रेसिव तरीके से सिक्किम की सीमा में भारतीय सैनिकों का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस सारी वीडियो को बेबुनियाद बताया। हालांकि भारतीय सेना के जवानों ने उस समय सूझबूझ दिखाते हुए उस मामले का वीडियो बना लिया था, जिस कारण से चाइना के सैनिक और चाइना के विदेश मंत्रालय को आज इसके लिए सफाई देनी पड़ी। हालांकि इस हाथापाई में भारत के 4 सैनिकों ने चाइना के 7 सैनिकों को घायल किया था। वहीं इससे पहले डोकलाम विवाद भी 2017 में चल चुका है, जहां पर डोकलाम विवाद 72 दिनों तक भारत और चाइना के बीच में चला था और भारत और चाइना की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। हालांकि इस भारत चाइना सीमा में काफ़ी विवाद पहले भी देखने को मिला है और अभी तक करीब 300 से 400 बार चाइना और भारत के सैनिक आमने सामने एक साल में आ रहे हैं और ये बात दिखाता है कि चाइना भारत के साथ अपनी एग्रेसिव पॉलिसी बरतने वाला है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि भारत पीओके के मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान का जिस तरह से वेदर दिखाने लगा है, उसके मुंह पर चीनी सैनिकों ने भारत के ऊपर ये एग्रेसिव रवैया अपनाया है। हालांकि दोस्तों, उस पीओके के तौर पर भी अगर चाइना ने ऐसा किया है तो उसका जवाब भी चाइना को मिल ही गया होगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। ये खबर भारत के लिए जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर है कि अमेरिका की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल भारत में अपने प्रोडक्शन लाने के बारे में बोल रही है और इसका फ़ायदा भारत को अब दिखने लगेगा। दरअसल एप्पल ये कह रही है कि वो $40 बिलियन का एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा जो कि चाइना में अभी फ़िलहाल चल रहा है, उसका हिस्सा भारत में एक्सपोर्ट करेगी। हालांकि अगर ये भारत में सक्सेसफुल रहता है तो पूरी की पूरी एप्पल इंडस्ट्री ही चाइना से उखेड़कर भारत लाई जा सकेगी। और दोस्तों, ये एक भारत के लिए युग परिवर्तन का समय है, क्योंकि दोस्तों अगर भारत विदेश चाइना से आने वाली कंपनियों के लिए एक अच्छा माहौल के साथ साथ अच्छी सुविधाएं भी देगा तो जाहिर सी बात है कि वो कंपनियां चाइना छोड़कर भारत में आने का इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाएंगी। हालांकि एप्पल की जानकारी आपको दें तो एप्पल चाइना में $220 बिलियन का व्यापार करती है। हालांकि ये $220 बिलियन चाइना के द्वारा बनाए हुए सामान का एक्सपोर्ट चाइना विदेशों में करता है। और इसी के साथ भारत एप्पल के कितने मोबाइल फ़ोन खरीद लेता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत एप्पल के करीब $1.5 बिलियन के जो प्रोडक्ट हैं और आईफोन मोबाइल फ़ोन हैं वो सालाना खरीद लेता है। हालांकि इसमें से $500 मिलियन के ही प्रोडक्ट भारत में बनते हैं। मगर अब जब भारत में ही आईफोन की प्रोडक्शन होगी तो जाहिर सी बात है कि आईफोन सस्ते तो होंगे ही और इसी के साथ ही
अभी हमें मेड इन इंडिया का ठप्पा भी आईफोन में दिखाई देने लगेगा। इसी के साथ ये एक और बड़ी खुशी की खबर है कि अगर एप्पल जैसी बड़ी कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाना चाहती हैं तो भारत के लिए ये एक युग परिवर्तन के साथ साथ समय में बदलाव और अपनी नीतियों में बदलाव करके पूरी दुनिया में अपना डंका बजाने के लिए ये समय आ गया है। हालांकि इसी मार्च महीने में भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मोबाइल फ़ोन की कंपनियों को 48,000 करोड़ के फंड का भी एक निवेश करने के लिए छूट दी थी। परंतु दोस्तों, इसी के साथ एप्पल जैसी कंपनियां भारत आ रही हैं तो बहुत खुशी की खबर है। एप्पल कंपनी चाइना में 45 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से रोज़गार देती है, मगर अब जब $40 बिलियन का व्यापार भारत आएगा तो अब $180 बिलियन का ही व्यापार चाइना में रहने वाला है। मगर ऐसा नहीं है कि चाइना के 45 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, मगर कुछ हद तक तो एक 10 से 15 लाख लोग ज़रूर इससे प्रभावित होंगे। वहीं दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। ये खबर जुड़ी हुई है पूरी दुनिया के जो फ़िलहाल वैक्सीन बनाई जा रही है उसके ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने को जंग छिड़ी हुई है और इसी को लेकर चाइना दावे करता है कि उसने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी के साथ साथ जो वैक्सीन की रिसर्च है वो पूरी दुनिया में हम लीड कर रहे हैं। मगर दोस्तों, इसी दौरान यूएस एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना अपने हैकिंग के जरिए अब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वैक्सीन की रिसर्च हो रही है वहाँ पर जाँच करवा रहा है कि वे कहाँ तक पहुँचे हैं और किस नतीजे पर पहुँचे हैं। दरअसल चाइना अपनी टेक्नोलॉजी और अपने जो फेक उसके टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं उसके ज़रिए हैकिंग करवाता है और यही कारण है कि अब अमेरिका के एक्सपर्ट्स का कहना है कि वे अपनी लैब में बिल्कुल एक फायरवॉल लगा दें ताकि किसी भी चाइना की हैकिंग को नाकाम किया जा सके। हालांकि इसी दावे को लेकर चाइना की ओर से भी जवाब आया है और उन्होंने कहा है कि हमने किसी भी तरह की कोई भी हैकिंग नहीं की है और हमें हैकिंग करने की ज़रूरत ही क्या है जब हम इस वैक्सीन बनाने के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लीड कर रहे हैं। मगर दोस्तों, इसी के साथ ही आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि चीन के साथ साथ पूरी दुनिया में ये जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसमें चाइना के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया में जिस तरह वैक्सीन को लेकर अपना डाटा चुरा रहा है और देख रहा है कि वे कहाँ तक पहुँचे हैं, उस पर चाइना पर शक खड़े हो रहे हैं। क्योंकि चाइना ने ज़रूर इसको लेकर वैक्सीन बना दी है और वो ये देखना चाहता है कि पूरी दुनिया के जो अलग अलग देश वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं वो क्या वाकई में सच है या नहीं। क्योंकि पूरी दुनिया में चाइना चाहता है कि ये जो महामारी है इसकी दवा चाइना ही पूरी दुनिया को दे, इसीलिए वो डाटा चुराकर ये देख रहा है कि पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने का जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा है। परंतु दोस्तों, इसकी इस चाल का अमेरिका के एक्सपर्ट ने आज बेपर्दा कर दिया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भारत में कोरोना से जुड़ी हुई है। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि भारत में 22,000 लोगों ने अब तक कोरोना को हरा दिया है और इसी के साथ ही भारत में सिक्किम, नागालैंड, लक्षद्वीप में कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इसी के साथ ही अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मिज़ोरम में अब तक कोई भी एक्टिव केस नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि ये ज़रूर जो साउथ ईस्टर्न स्टेट की जो ये राज्य हैं वहाँ पर कम मामले दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ साथ जो टापू भारत के हैं वहाँ पर कम मामले दिखाई देने लगे हैं। मगर दोस्तों, इसी के साथ ही आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि तेलंगाना में मज़दूरों को वापस लाने के लिए अब मांग उठने लगी है। दरअसल तेलंगाना में राइस मिल के लेकर जो उनका फैक्ट्रियों का काम रुका हुआ है उसको लेकर तेलंगाना ने बिहार सरकार से 20,000 मज़दूरों को वापस लाने के लिए एक सूची भेज दी है। मगर दोस्तों, जो पिछले साल अभी जो होली का त्यौहार गया था उस दौरान तेलंगाना से 30,000 मज़दूर बिहार गए थे और जिस कारण से अब वहाँ पर काम ठप हो गया है। लेकिन लॉकडाउन के बाद अब देखना होगा कि क्या बिहार सरकार तेलंगाना को 20,000 मज़दूर सौंपेगी या नहीं। हालांकि 500 मज़दूर ज़रूर बिहार से तेलंगाना के लिए रवाना किए गए हैं। मगर दोस्तों, अब ये जो माहौल बन रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग स्टेटों में जिस तरह से अब जीरी धान का मौसम आ रहा है
धान लगाने का मौसम आ रहा है, तो अब जाहिर सी बात है कि पूरे भारत में अब जो धान लगाने वाली स्टेटें हैं वो अब बिहार और यूपी से उनकी लेबर और माइग्रेंट को वापस उनके स्टेटों में आने के लिए बोलेंगे। और इसलिए ही अब सरकार ये असमंजस की स्थिति में है कि मज़दूरों के साथ क्या किया जाए, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल हालात बन रहे हैं उसमें मज़दूरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत किसानों को है। वहीं दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, खुलकर अपनी राय ज़रूर लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। ये खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने अब तक 93 लाख टेस्ट कर लिए हैं और इसी के साथ 13,87,000 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मगर दोस्तों, खुशी की बात यह है कि अमेरिका में 2,62,000 लोगों ने कोरोना को हरा दिया है। और इसी के साथ ही दोस्तों, अमेरिका ने $11 बिलियन की फंडिंग भी अपने अलग अलग राज्यों में भेज दी है ताकि वो कोरोना को लेकर टेस्टिंग है उसको बढ़ा सकें। हालांकि सबसे ज़्यादा ख़राब हालात न्यूयॉर्क के हैं, जहां पर केसों की संख्या बहुत बढ़ गई है। वहीं दोस्तों, अमेरिका का $2.2 ट्रिलियन का कोरोना महामारी से लड़ने का एक फ़ंड अमेरिका ने जारी किया है, जिसमें $11 बिलियन की मदद वो कोरोना टेस्टिंग को लेकर देने वाले हैं। मगर दोस्तों, अमेरिका में फ़िलहाल अगले हफ्ते तक 1 करोड़ टेस्ट पूरे हो जाएंगे और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला देश अमेरिका बन जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर केसों की संख्या घट रही है और कल ही 18,000 केस रजिस्टर किए गए हैं। हालांकि अभी ज़रूर कोरोना वायरस धीमा पड़ रहा है अमेरिका में और इसकी कर्व भी नीचे गिरती जा रही है। वहीं दोस्तों, देखना होगा कि अमेरिका कितने दिनों में अपने पैरों पर खड़ा होता है और चाइना के खिलाफ कोई नया एजेंडा थोपता है। वहीं दोस्तों, इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही था। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।